छोड़ दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तौकीर रजा बता रहे हैं उनको क्या करना है। ने तिरंगा यात्रा की और तो तौकीर रजा के राहुल गांधी के शागिर्द है क्या? तौकीर रजा के राहुल गांधी के शागिर्द है क्या? राहुल गांधी बैठकर नमाज तो नहीं पढ़ रहे थे पांचों वक्त की? राहुल गांधी की यात्रा पे कोई हंगामा नहीं हुआ। आपने राम मंदिर के नाम पर यात्रा की, कोई हंगामा नहीं हुआ। लोगों में चले, जो आपकी आस्था है। अगर ऐसी खान, मेरा सीधा सा सवाल है कि तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई हम सड़क घेर कर नमाज पढ़ेंगे, जहां मर्जी वहां पढ़ेंगे। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वीकार नहीं होगा। हो सकता है डंडा चलाए, हो सकता है किसी और तरीके से रोका जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज़िम खान साहब, आप साथ के खिलाफ है, जो सीने के अंदर बाहर रखिए ना, करेंगे कोई भी हो, जो जहन में हो बात बाहर रखिए। साथ के खिलाफ है तौकीर रजा के। मैं ना उनकी यात्रा है, मेरा उनसे क्या लेना देना। वो कर रहे हैं अपने संगठन के एतबार। आदमी का विचार तो होता है ना। मुस्लिम स्कॉलर आप हैं कि शांति, मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, वो नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं सड़कों पर, तो मुस्लिम स्कॉलर के नाते वो नमाज पढ़ना सड़कों पर इसके साथ के खिलाफ हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश में 8 साल से, अरे सर, साफ बोलने में क्या अर्थ है? हाजी खान साहब बोलने में क्या अर्थ है? तौकीर रजा के हाजी खान साहब हैं, खिलाफ बता दीजिए। मुफ्ती मंजूर जी आपके सामने कह चुके, वो खिलाफ खड़े हैं। मेरे आंसू तेरे आंखों, मैं कह रहा हूं उनका, मैं इतना विरोध करता ना उनका फेवर करता। वो गलत करेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। अगर शांति प्रिय तरीके से निकालेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मुझे बताइए सर कि अपना स्टैंड साफ रखने में क्या दिक्कत है? मुफ्ती मंजूर जी सामने रखना है कि भाई मैं तौकीर रजा के इस स्टैंड के खिलाफ हूं। हाजी खान क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अपनी नॉलेज, अपनी समझ के एतबार से, मैं अपने एतबार से कह रहा हूं। अनंत जी, सच्चाई तो ये है कि तिरंगा यात्रा के आड़ में घृणा यात्राएं फैलाएंगे। आप जिस प्रकार से वो मजहबी जिहादी, जी बहुत नाजुक सूरत हाल है, जिहादी या कट्टरपंथी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके दंगा फैलाएंगे। अरे हाजी जी चुप रहो यार, हाजी साहब चुप रही हो, आप यात्रा करो, यात्रा करो। अब हाजी साहब चल रहा है सर, लोग अंदर नहीं है, एफआईआर दर्ज जाने वाले हैं। एफआईआर तौकीर रजा पे हो जाएगी तो काफी गैंग का बिलबिला उठेगा। हाजी खान साहब एफआईआर तौकीर रजा पे हो जाएगी तो एक बड़ा गैंग है जो बिलबिला जाएगा। सर, स्वामी चक्रपाणी महाराज अपनी बात पूरी कीजिए। मिले हुए हो आप मौलाना के यात्रा में खुद आप जाओगे, तिरंगा यात्रा के आड़ में गजवाए हिंद बनाने का संदेश दोगे, जो चलेगा नहीं। मेरे को जानता नहीं है, गजवाए हिंद नहीं बदले पाएगा, चाहे आप कितना भी परिवार कर लो, आप लोग कितना भी गजवा हिंद पहले बता दीजिए। और पहले से बताइए जरा क्या क्या है गजवा, जो 2047 का रेफरेंडम जारी किया जाता है वो गजवा हिंद है सर? यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, गजवा हिंद भारत में नहीं हो पाएगा। हाजी खान साहब, मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद साहब से कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन राकेश त्रिपाठी मुझे बताइए सर, आप सरकार के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, अब जरा आप वादा कर दीजिए कि तौकीर रजा अगर एनआरकी फैलाते हैं या सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो सरकार क्या करने वाली है? नहीं, मैं तो अनंत जी पहले यही बात कह रहा हूं कि इनकी हिमाकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि योगी सरकार में ये किसी प्रकार के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की हिमाकत कर पाए। और अगर करने की कोशिश इन्होंने की, केवल कोशिश की, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं मुतमईन हूं, मैं आश्वस्त हूं और दर्शकों को, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। और दर्शकों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि तौकीर रजा सरीखे लोग केवल जुबान ही जमा खर्च करेंगे, ये केवल भड़काऊ भाईजान है, ये केवल जबान से बोलेंगे। हिम्मत नहीं है कि सड़क पर आ पाए, और हम सड़क पर इनको आने भी नहीं देंगे। किसी को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की ठीक है सर, हाजी खान तार्किक बातें करोगे तो सब लोग सुनेंगे सर। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना मैं आपके गजवा हिंद पर भी क्लास लेता कि गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट कैसे है और कैसे। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे पिछले 70 साल के अंदर इस देश का आंशिक इस्लामाइजेशन किया है। भारत विभाजन के पश्चात ये लगा था कि ये प्रक्रिया रुक जाएगी, लेकिन वो रुकी नहीं है। एक आंशिक इस्लामाइजेशन इस देश में, आप वक्फ बोर्ड कानून को देख लीजिए। वक्फ बोर्ड का कानून एक ऐसा कानून है हथियार में कि जहां पर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये जमीन हमारी है, वो उसकी जमीन हो जाती है। ऐसा कानून बनाना मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कल जाकर के आपकी संपत्ति यदि वक्फ बोर्ड यदि कह दे कि आपकी उसकी है तो आप कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाएंगे। इस प्रकार के कानून इसलिए बनाए गए ताकि इस देश में मुसलमानों को खुश रखा जाए। इस बात को दरकिनार करते हुए कि यही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के मुसलमान थे, बंगाल के मुसलमान थे, जिन्होंने भारत विभाजन की सबसे पैरोकार की थी और यहीं पर रह गए। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? उनकी मानसिकता में, मैं सारे मुस्लिम वैसे ही हैं मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनकी मानसिकता में कुछ लोगों के अभी तौकीर रजा की मानसिकता क्या है, मुझे ये बताइए ना। तौकीर रजा की मानसिकता वही है, और मुझे लगता है कि कानून आज के दिन में सरकारें इनसे निपटने के लिए सक्षम है जी, वो करके देखें। दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी।